हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड विद अमन। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर 2, बेसिकली सेकंड पार्ट। ये काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछा जा चुका है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने वाले हैं, ऐड एडिट डिलीट की, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं हम नॉर्मल वे करेंगे, वील ऑप्टिमाइज इट। रिकर्सिव नहीं जाएंगे, ठीक है, रिकर्सिव वे से नहीं करेंगे इन फंक्शनैलिटीज़ को। कंटेक्स्ट एपीआई भी यूज़ करेंगे हम इसमें। तो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फंक्शनैलिटी है। जैसे नोड मॉड्यूल्स में भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो नोड मॉड्यूल्स में हम ऐड कर सकते हैं फोल्डर, ठीक है। रिएक्ट तो फोल्डर ऐड हो गया। इस रिएक्ट फोल्डर के अंदर आप फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे index.js क्रिएट कर दिया हमने, वो भी आ गई। किसी भी फाइल को आप डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ठीक है। रिएक्ट डॉम कर लिया आपने, रीनेम कर सकते हो। डिलीट फोल्डर है, किसी फोल्डर को डिलीट करते हो तो वो फोल्डर तो डिलीट हो गई, उसके सारे बेसिकली डिसेंडेंट, उसके अंदर जितनी फोल्डर्स फाइल्स सब है वो भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और किसी को भी आप चेंज तो कर ही सकते हो, हाँ, ठीक है। गिट भी अपने पास डेटा था ना फाइल एक्सप्लोरर 1 का, मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। और जो कोड लिखा था उसमें भी मॉडिफिकेशन कर दी। क्या मॉडिफिकेशन है, पहले जो हम डेटा स्टोर कर रहे थे, ठीक है, नेस्टेड फॉर्म में बहुत कर रहे थे, उसे मैंने मॉडिफाई कर दिया है। किस फॉर्म में, सीरियलाइज फॉर्म में, कि अपना आईडी के कोरस्पॉन्डिंग हमने डेटा मेंटेन है। फाइल एक्सप्लोर नाम क्या है, टाइप क्या है, पेरेंट आईडी, वो सब हमें पता है, सही। ऐसे मेंटेन कर क्यों करा है, ताकि अपना ऐड एडिट डिलीट की फंक्शनैलिटी जो हो थोड़ा एफिशिएंट मैनर में हो जाए, हमें रिकर्सिव नहीं जाना पड़े बार बार, सही। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने क्या करा है, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है कि अब आपको आईडी और डेटा मिल रहा है, जो पूरा डेटा है, और आईडी वो मिल रहा है जहाँ आप app.js में आपको डेटा मिल रहा है। डेटा मतलब पूरा डेटा और आईडी, तब पूरा डेटा और आईडी तो आप ढूंढ पाओगे, सही। इसके अलावा और क्या चेंज करें, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा। जहाँ पे हम डायरेक्टली देख रहे थे वहाँ पे डेटा आईडी के थ्रू देख रहे हैं। अभी आप देखो तो बस एक ही है, मैंने चाइल्ड इसके रेंडर ही नहीं करे हैं, बस फाइल ही करा है। अच्छा, अगर हम इससे आगे जाएँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार डेटा पास करना पड़ेगा, पूरा लॉजिक app.js में लिखना पड़ेगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, कंटेक्स्ट लिखते हैं, एक कंटेक्स्ट बनाते हैं फाइल एक्सप्लोरर का, उसी में अपना सब करते हैं, सही। तो देखो कैसे बनाता हूँ मैं। एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंटेक्स्ट नाम का। इस कंटेक्स्ट फोल्डर में हम क्या बनाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर context.js। अब कंटेक्स्ट एपीआई अगर आपने यूज़ नहीं किया तो इसके सिंपल फंडा रहता है, कंटेक्स्ट को क्रिएट करो, ठीक है, और जहाँ कंटेक्स्ट को यूज़ होना है वहाँ प्रोवाइड करो, बेसिकली टॉप लेवल हायरार्की में, जिसके जहाँ से आपको सारे डिसेंडेंट पे एक्सेस चाहिए प्रोवाइड करो। और जिसको भी यूज़ करना है वो सिंपल सा कहो यूज़। तो मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या है, सिंपल सा समराइज़ करूँ, आपको क्रिएट करना है, फिर प्रोवाइड करना है, और जहाँ भी यूज़ करना है यूज़ करो, ठीक है, सही। तो क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपल है। आपको एपीआई मिली है क्रिएट कंटेक्स्ट की, क्रिएट कंटेक्स्ट आपका क्रिएट हो गया, सही। इसे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करते, बस एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फाइल एक्सप्लोरर कंटेक्स्ट बन गया आपका कंटेक्स्ट। हाँ जी, इतने से ही कंटेक्स्ट बन जाता है। ये तो अपना कंटेक्स्ट क्रिएट हो गया है। अब क्या करेंगे, एक रैपर बनाएंगे जिसके अंदर अपना सब लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, ऐड का, डिलीट का। और रैपर ऐसा है कि जो भी इस रैपर को यूज़ करना चाहता है हम वो पास करेंगे कंपोनेंट, और उसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो, और उसके सारे डिसेंडेंट जो भी हमने इस कंटेक्स्ट में डिफाइन करा है उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देते हैं। और क्या नाम देता हूँ मैं इसको, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर कंटेक्स्ट रैपर, ठीक है। इसको चिल्ड्रन मिलेंगे, और जो भी इसको चिल्ड्रन मिलेंगे हम उन्हें रेंडर करा देंगे। अच्छा, रेंडर कराने से पहले एक चीज़ यहाँ पर हम करेंगे, रेंडर डायरेक्ट कराएंगे तो क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। इसका काम है, कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ, उस कंटेक्स्ट को प्रोवाइड हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे फाइल एक्सप्लोरर डॉट कंटेक्स्ट को प्रोवाइडर करो, और इसमें हमें वैल्यू बतानी है कि क्या क्या वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, क्या क्या वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे। अभी बताते हैं, एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे हम यहाँ पे जिसमें अपनी सारी स्टेट सब डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो और रेंडर कर दो क्या, चिल्ड्रन। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपने कंटेक्स्ट क्रिएट करा, आप उस कंटेक्स्ट को प्रोवाइड कर रहे हो, किसको प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो भी चिल्ड्रन प्रोवाइड करेगा उन्हें हम पास कर देंगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बात है, अब देखो ये जो अपना डेटा था ना फाइल एक्सप्लोरर का डेटा, क्योंकि ये टाइम आ गया है जब हम सब कुछ अपडेशन वगैरह करेंगे, राइट, डिलीट, ऐड, एडिट। तो इसका मतलब हमें मेंटेन करनी पड़ेगी एक स्टेट, ताकि जैसे ही चेंज आए यूआई पे रिफ्लेक्ट हो। तो क्या करता हूँ मैं, इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले तो ये जो डेटा है, ठीक है, उस डेटा से स्टेट बनाएंगे, इनिशियली तो वही डेटा दिखाना है। तो इंपोर्ट करते हैं अपना डेटा, कहाँ से, फ्रॉम
ठीक है, डेटा में से, और ये जो अपना फाइल एक्सप्लोरर डॉट डेटा डॉट जेएस है, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी मदद से हम क्या बनाने वाले हैं, इसकी मदद से हम बनाने वाले हैं एक स्टेट, इसकी मदद से अपना बनाएंगे एक हम स्टेट। तो स्टेट को कैसे रखते हैं, कॉन्स्ट नाम रखते हैं अपना सिंपल सा नोड्स, ठीक है, ये सारी नोड्स हैं, और इसको क्या करेंगे हम सेट नोड्स, यूज स्टेट, जो इनिशियल वैल्यू है वो अपना डेटा ही है, यही अपनी इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू में हम नोड्स पास कर देंगे कि इस नोड्स का एक्सेस, ये जो नोड्स है इसका एक्सेस सभी के पास होगा जो भी चिल्ड्रन है। अब ये तो आपने देख लिया कि क्रिएट करा कंटेक्स्ट, प्रोवाइड करा कंटेक्स्ट, अब यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ ऐसे करना है app.js में, जब हम डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर रेंडर कर रहे थे ना, इसको नहीं कराएंगे, हम रैपर को रेंडर कराएंगे, जो अपना फाइल एक्सप्लोरर कंटेक्स्ट रैपर है, इसको हम रेंडर कराएंगे, सही। और जब हम इसको रेंडर कराएंगे तो इसका चाइल्ड पास कर देंगे फाइल एक्सप्लोरर, जो अपना फाइल एक्सप्लोरर है ना, फाइल एक्सप्लोरर, इसका एज अ चाइल्ड पास कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा, आप ऐसे कर रहे हो, तो अब आपको देखो क्या करना पड़ा, आपको कुछ भी पास नहीं करना पड़ा। व्हाट डू आई मीन बाई कुछ भी, मतलब प्रॉप्स में आपको कुछ पास नहीं करना पड़ा। पहले हम दो चीज़ें पास कर रहे थे, डेटा फिर आईडी, यहाँ पास नहीं कर रहे। अच्छा, अब चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे। फाइल एक्सप्लोरर पे ये कह रहा है रिसीव करेगा, तो डेटा तो हटा देते हैं, डेटा तो हम कंटेक्स्ट से ही ले आएंगे, सारा डेटा जो नोड्स हैं सारी वो हम वहीं से ले आएंगे। दूसरी चीज़ आईडी, आईडी पास करेंगे हम, ठीक है, आईडी पास करेंगे, लेकिन इसे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 दे देते हैं कि अगर आईडी पास नहीं हो रही, जो हम इनिशियली पास नहीं कर रहे, तो 1 पास करेंगे, तो 1 पेरेंट नोड है, ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आईडी पास नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना 1 ले लो। अच्छा, अब कंटेक्स्ट क्रिएट हो गया, कंटेक्स्ट प्रोवाइड हो गया, यूज़ कैसे करें, इस कंपोनेंट में हमें यूज़ करना है, तो यूज़ करने का सिंपल सा है, ठीक है। आपको क्या यूज़ करना है, कंटेक्स्ट, सिंपल सा लिखो यूज़ कंटेक्स्ट। अब यहाँ बताओ कौन सा कंटेक्स्ट, तो फाइल एक्सप्लोरर कंटेक्स्ट यूज़ करना है आपको, ठीक है, तो उसका नाम लिख दो, सिंपल, आपको मिल जाएंगी नोट्स, आपको नोट्स यहाँ मिल गई। अब जहाँ जहाँ हमने डेटा करा था, ठीक है, उसको नोट से रिप्लेस कर देता हूँ, बेटर नेमिंग रहेगी नोट्स, सही। अब देखते हैं, फाइल एक्सप्लोरर आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके चिल्ड्रन बेसिकली हमें रेंडर करने, चिल्ड्रन रेंडर करने के लिए क्या करना है, पैसिव स्टेट तो मेंटेन है, ठीक है, चिल्ड्रन शो करने नहीं करने, यहाँ देखना है कि अब ना थोड़ा सा चेंज आ गया है। चेंज क्या है, आईडी ऑफ चिल्ड्रन, बेसिकली यहाँ पे आईडी नहीं होगी, यहाँ पे होगा अपना नोड्स ऑफ आईडी, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीज़ें, या तो फाइल होगी या फोल्डर। अगर वो फोल्डर होगा, अगर वो फाइल है तो उसके पास चिल्ड्रन है ही नहीं, फोल्डर है तो उसके पास चिल्ड्रन है, तो तभी आगे बढ़ेंगे। उस पर क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, लूप लगाएंगे तो उसे क्या मिलेगा, चाइल्ड का डेटा नहीं मिलेगा, आपकी बार क्या मिलेगी, चाइल्ड की आईडी, ठीक है, और इंडेक्स मिलेगा। हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, फाइल एक्सप्लोरर रिटर्न करेंगे, की दे रहे हैं, बहुत बढ़िया की दे रहे हैं। आईडी में क्या पास कर देंगे हम, चाइल्ड की आईडी, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो सब कुछ रेंडर हो गया, सही, अपना सब रेंडर हो गया। तो अभी तक तो आप देखोगे हमने कुछ अचीव नहीं करा है सच, राइट, जो काम पहले कर रहे थे वही करा, बस मॉडिफाई कर दिया पूरे कोड को, और एक चीज़ और कर लिया कि कंटेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट, कंटेक्स्ट रैपर यूज़ कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे करना है यार, सबसे पहले ना 3 बटन दिखाओ यहाँ, ठीक है, ऐड, एडिट, डिलीट, वो वाले बटन दिखाओ तीनों, जिससे हम कुछ कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ एक डिलीट का बटन, राइट, फाइल एक्सप्लोरर के बाद में यहाँ पर अपना, यहाँ पर है ना हैंडल क्लिक, नाम यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, नेम यहीं पे मैं दिखाता हूँ एक स्पैन। सबसे पहला काम करते हैं कि जब भी क्रॉस पर क्लिक हो आप डिलीट कर दो वो फाइल और उसके सारे चिल्ड्रन, सबसे पहला काम ये करना है। अच्छा, ये कहाँ करेंगे, जहाँ पे स्टेट बनाइए, स्टेट कहाँ बनाइए, रैपर में, तो यहीं जाके हम लॉजिक लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, लॉजिक लिखेंगे, डिलीट नोड, राइट, डिलीट नोड का लॉजिक लिखेंगे। ये पास कहाँ करेंगे, जो आपने कंटेक्स्ट प्रोवाइडर कर रहे हो ना वहाँ पास कर दो, सभी के पास क्या आ जाएगा, इसका एक्सेस आ जाएगा, मतलब फाइल एक्सप्लोरर के पास ये जो चिल्ड्रन है, जो फाइल एक्सप्लोरर है उसके पास इसका एक्सेस होगा डिलीट नोड का। आपको करना क्या है, देखो डिलीट नोड में क्या करना है आपको, अगर आप डेटा को अच्छे से देखो, कोई चाहता है कि ये नोड डिलीट हो, तो 2 काम है, एक तो इसे यहाँ से डिलीट करो, फर्स्ट वेल एंड डन, इसके सारे चिल्ड्रन भी डिलीट करो, राइट, जैसे 5 पे जा रहा हूँ मैं, 5 पे गया, 5 के कोई चिल्ड्रन नहीं है, अगर होते तो वो भी डिलीट करो। मतलब क्या है कहने का, कि पब्लिक फोल्डर खोला, पब्लिक फोल्डर तो डिलीट होगा, लेकिन पब्लिक फोल्डर के पास जितने सब डिलीट होंगे, एसआरसी फोल्डर खुद तो डिलीट होगा, कंपोनेंट्स फोल्डर भी डिलीट होगा, उसके सारी फाइल्स भी डिलीट होंगी, ठीक। तो ये लॉजिक रहेगा, जो फाइल है उसे डिलीट करो, उसके चिल्ड्रन पे जाओ, उन्हें डिलीट करो, उनके अगर चिल्ड्रन है तो उन्हें भी डिलीट करो, ये लॉजिक रहेगा, ठीक है। तो BFS काइंड ऑफ हो जाएगा, ये लॉजिक है। इसके अलावा एक चीज़ और करनी है, जिस भी नोड को डिलीट करना है उसके पेरेंट पे जाओ, 3 का पेरेंट कौन है, 1 पे जाओ, और इसके चिल्ड्रन में से 3 हटा दो,
ठीक है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है रेंडर करने के लिए, इसे हटा दो। तो दो चीज़ें करनी है, पेरेंट पे जाके उसके चिल्ड्रन में से करंट आईडी हटानी है और वो डिलीट करनी है अपने डेटा में से, और जितने भी उसके चिल्ड्रन हैं सब डिलीट करने हैं, सारे डिसेंडेंट डिलीट करने हैं, ये लॉजिक लिखना है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए पेरेंट की आईडी, तभी तो आप पेरेंट पे जाओगे। दूसरा इसकी आईडी, राइट, या फिर अगर आपको आईडी पता है तो आपको पेरेंट आईडी भी पता है, तो बस आईडी ले लो, करंट की आईडी ले लो, तो अपना काम हो जाएगा सही। सबसे पहले पेरेंट पे जाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक अपडेटेड नोट्स निकाल लेता हूँ, अपडेटेड नोट मतलब कॉपी बना लेता हूँ, जो अपने पास नोट्स है सारी उसकी कॉपी बना ली। कॉपी बनने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट पे जाओ, तो मैं देखता हूँ कॉन्स्ट पेरेंट आईडी निकालो, जो अपडेटेड नोट्स में का आईडी देंगे, तो इसमें से अगर मैं पेरेंट आईडी निकालूँ तो मिल जाएगी अपने को पेरेंट आईडी, बहुत बढ़िया, पेरेंट आईडी मिल गई। अब पेरेंट आईडी के चिल्ड्रन अपडेट करने हैं, एक हटाना है, तो फिल्टर अपना वर्क कर जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो अपडेटेड नोट्स की जो पेरेंट आईडी है कि जो चिल्ड्रन हैं, राइट, जितने भी चिल्ड्रन हैं उन्हें अपडेट कर दो। कैसे अपडेट कर दो, अपडेटेड नोट्स की पेरेंट आईडी के जो चिल्ड्रन है, राइट, जो भी चिल्ड्रन है उस पर लगाओ, क्या आप फिल्टर लगाओ डॉट चिल्ड्रन, हाँ चिल्ड्रन डॉट फिल्टर लगाओ। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, चाइल्ड आईडी मिलेंगी, उसमें से क्या करो आप रिटर्न कर दो सारी चाइल्ड आईडी, सिर्फ एक मत करना, वो कौन सी है, जो करंट आईडी के बराबर हो जाए, क्योंकि हमें उसे पेरेंट नोट्स में से हटाना है। वेल एंड गुड, और आपने ये अपडेट भी कर दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब आपको जो करंट आईडी है वो डिलीट करनी है और उसके सारे चिल्ड्रन डिलीट करना है। तो BFS से क्यू बनाता हूँ मैं, ठीक है, कॉन्स्ट क्यू, जो करंट आईडी है वो डिलीट होगी जब तक अपनी क्यू की लेंथ है किससे बड़ी, 0 से बड़ी, करते जाओ। तो क्या करो, सबसे पहले तो चिल्ड्रन निकालो, राइट, सबसे पहले क्या करो, क्यू में पुश कर दो जितने भी हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्यू डॉट पुश, राइट, क्यू में कर देंगे हम पुश, क्या पुश कर देंगे, और जो करंट आईडी के चिल्ड्रन है, तो उससे पहले मुझे करंट आईडी निकालनी पड़ेगी। तो करंट आईडी कैसे निकालते हैं, आईडी ही लिख देते हैं, ठीक है, करंट आईडी लिख देते हैं। करंट आईडी क्या हो जाएगी अपनी, क्यू डॉट शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट क्या करता है, पहले से रिमूव करता है, क्यू मेंटेन करें तो पहले से निकालेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, निकाल दिया आईडी। अब पुश क्या कर रहे हैं, क्यू में क्या पुश कर रहे हैं, जितने भी इसके चिल्ड्रन हैं जो करंट आईडी के हैं। तो कैसे चेक करेंगे हम, जो अपनी नोड्स हैं, राइट, जो भी अपनी नोड्स हैं, राइट, जितनी जो भी अपनी नोड्स हैं उसकी करंट आईडी के जितने भी चिल्ड्रन हैं, राइट, वो अपने क्यू में पुश कर दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे अपने सारे के सारे पुश हो जाएंगे, जितने भी अपने करंट आईडी के चिल्ड्रन है सब पुश कर दो। अच्छा, पुश कर दिया, और क्या करना है, डिलीट कर दो करंट नोड, राइट, कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट में यार, सही, डिलीट कर दिया हमने करंट नोड, बहुत बढ़िया। और कुछ करना था क्या, चाइल्ड पे गए, डिलीट करा, जितने भी उसके चिल्ड्रन थे सब ऐड करें, और फाइनली क्या कर देंगे, सेट नोड्स अपडेट कर दो, अपनी स्टेट अपडेट कर दो, अपडेटेड नोड्स, ठीक है। अभी चेक कैसे करें कि सही डिलीट कर रहा है नहीं कर रहा, सिंपल चेक करते हैं, डिलीट नोड तो हमने पास कर दिया है, अब कोई इशू होगा तो वो देख लेंगे, ठीक है, कुछ हेयर देयर जो भी इशू होगा वो देख लेंगे। फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में जाते ही यहाँ पे आप यूज़ कंटेक्स्ट में सिर्फ नोड्स निकाल लेते हैं, एक और चीज़ निकाल लो, डिलीट नोड। अच्छा, जब भी यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो यहाँ बोल दो ऑन क्लिक, क्या करो भाई, ऑन क्लिक पे आप सिंपल से जैसे ही आप पे कोई क्लिक करता है आप डिलीट नोड को इन्वोक कर दो और पास कर दो क्या, आईडी, जो भी आपकी आईडी है वो सिंपली पास कर दो, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी डिलीट करते हैं, पहले फाइल डिलीट करते हैं, ठीक है, रीडमी को डिलीट करते हैं, रीडमी डिलीट हो गया, वेल एंड गुड, क्योंकि सिंगल था, ठीक है, कोई बात नहीं। पैकेज डॉट जेसन डिलीट हो रहा है, कंपोनेंट को डिलीट करें, कंपोनेंट खुद तो एक फोल्डर है, उसके पास काफ़ी फाइल्स हैं, इसे डिलीट करते हैं, ये भी बढ़िया से डिलीट हो रहा है। पब्लिक नोड मॉड्यूल, ठीक है, एसआरसी को डिलीट करते हैं, बढ़िया एकदम सब डिलीट हो रहा है, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ ना नोट्स भी देख लेते हैं कि नोट्स में भी पूरा परफेक्ट इफेक्ट है या नहीं, ठीक है, कुछ मिसिंग तो नहीं है, राइट, तो वो देख लेते हैं। रीडमी को डिलीट करते हैं, रीडमी है चली गई, रीडमी स्टिल है, तो मतलब डिलीट, ये काम तो अपना हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अपने जो रेंडर का इशू है वो यहाँ से तो रिजॉल्व हो रहा है क्योंकि हमने वो अपडेट कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली डिलीट नहीं हो रही है। वाइल क्यू डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, क्यू में हमने आईडी डाली है। अच्छा, यहाँ इशू है, देखो मुझे नोट्स में से नहीं करना, अपडेटेड नोट्स में से करना है, राइट, ये इशू था, तो दैट्स इट, सिली मिस्टेक। तो यहाँ देखते हैं, अब मैं सार से डिलीट करूँगा तो नोट्स में अपडेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो मैं नई स्टेट मेंटेन कर रहा था उसमें मैंने डिलीट नहीं करा, पुरानी में ही डिलीट कर रहा था, दैट वाज द सिली मिस्टेक। पब्लिक डिलीट करा और यहाँ से देखो पब्लिक का है, बहुत बढ़िया, अपनी स्टेट मेंटेन हो रही है। अब चलते हैं ऐड करने पे। देखो अगर हमें कोई डेटा ऐड करना है, राइट, अगर कुछ हमें ऐड करना है तो ऐड करने में क्या है, आपको चाहिए कि
क्या नाम है उसका, राइट। आपको जो भी ऐड करना है, क्या वो फाइल है, फोल्डर है, वो तो आप खुद पहचानो अपने लॉजिक से। यूज़र तो बस अपना नाम लिख के दे देगा, राइट। यूज़र तो अपना नाम लिख देगा, फाइल का जो भी उसे चाहिए। दूसरी चीज़, अपार्ट फ्रॉम दिस, यूज़र को क्या चाहिए, जैसे कि इसके अलावा यूज़र को फाइल दे देगा और यूज़र दे देगा पेरेंट की आईडी। बेसिकली किसका पेरेंट होगी नई फाइल जो आप बना रहे हो, नई फाइल या फोल्डर जो आप बना रहे हो, वो किस पर्टिकुलर फोल्डर का पेरेंट है। बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। कि अगर आप नोड मॉड्यूल्स में ऐड कर रहे हो तो आपको कैसे पता है नोड मॉड्यूल्स में ऐड करना है, तो आपको नोड मॉड्यूल्स की आईडी चाहिए। दो चीज़ मिल जाएंगी तो अपना काम हो जाएगा, राइट। पहली कि क्या नाम है, ठीक है, नाम बता दो, नाम अगर हमें पता चल गया, और आईडी बता दो पेरेंट की कि किसका चाइल्ड होने वाला है ये, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा। तो लिखते हैं अपना लॉजिक कॉन्स्ट ऐड नोड, राइट। इसे क्या मिलेगा, पेरेंट की आईडी मिलेगी और वैल्यू मिलेगी, किस वैल्यू से आपको अपडेट करना है, राइट। तो मैं लॉजिक लिख देता हूँ और यूज़ कर लेंगे अभी। लॉजिक कैसे लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं अपना पेरेंट आईडी पे जाओ, सबसे पहले तो वो निकालो, क्या निकालो, सबसे पहले पर्टिकुलर ऐसा डेटा बनाओ, राइट। ऐसा डेटा बनाओ पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर के लिए, ऐसा डेटा बनाओ। लेट मी जस्ट कॉपी इट ताकि हम बना पाएँ, राइट। तो ऐसा डेटा बनाना है। सबसे पहले तो उसकी आईडी, तो न्यू आईडी जनरेट कर लेते हैं, मैं न्यू आईडी जनरेट कर लेते हैं। आईडी कैसे जनरेट करते हैं, डेट डॉट न्यू कर लो, ठीक है, डेट डॉट नाउ कर लो, इससे अपना काम हो जाएगा, यूनिक आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा क्या करना है, आईडी मिल गई, वैल्यू आपके पास है जो आप नेम में डाल दोगे, ठीक है। तो बनाते हैं कॉन्स्ट न्यू डेटा, ऐसे बोल देता हूँ मैं, न्यू डेटा, ठीक है। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, इसमें चाहिए आपको आईडी, वो तो आपके पास है न्यू आईडी, और क्या चाहिए, नेम, वो आपके पास है एज अ वैल्यू, और क्या चाहिए, पेरेंट आईडी चाहिए, पेरेंट आईडी आपको पेरेंट आईडी की तरह मिल जाएगी। इसके अलावा चिल्ड्रन अभी नहीं पता, ठीक है, चिल्ड्रन है या नहीं ये नहीं पता। चिल्ड्रन कब होंगे, जब वो फोल्डर होगा, अगर वो फाइल है तो चिल्ड्रन पुट करने का कोई सेंस ही नहीं बनाता, ठीक है। तो एक चीज़ रहती है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि यार ये जो यूज़र ने टाइप वैल्यू भेजी है वो अपना पेरेंट है, वो फोल्डर है या फाइल है। तो देखो अगर वो फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन होगा। ये लॉजिक के बेसिस पे हम अभी आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े एज केसेस हो तो आप देख लेना। अपना लॉजिक क्या है, अगर एक्सटेंशन है डॉट JS डॉट एनीथिंग, बेसिकली अगर उस टेक्स्ट में जो भी वैल्यू आई है उसमें डॉट समथिंग है तो वो फाइल है, अदरवाइज वो फोल्डर है, ये मान लेते हैं। तो लॉजिक लिखता हूँ मैं, ठीक है, लॉजिक लिखता हूँ कॉन्स्ट इज फोल्डर, बेसिकली वैल्यू लेंथ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वैल्यू इस फोल्डर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इस फोल्डर नाम में थोड़ा सा अच्छा नहीं हूँ, इस फोल्डर। अब यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, यहाँ पे मैं सिंगल चेक करूँगा, वैल्यू जो आई है ना अपने पास डॉट, इसको मैं स्प्लिट कर दूँगा, किसके बेसिस पर, डॉट के। अगर डॉट के स्प्लिट करने के बाद इसकी लेंथ, ठीक है, इस फोल्डर की जो लेंथ है वो अगर बड़ी है 1 से, तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं। मैंने डॉट स्प्लिट करा तो इसका मतलब डॉट था, तो इसका मतलब एक्सटेंशन था। अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है, वो फाइल है, राइट। इट इज़ अ फाइल, करेक्ट, एल्स इट इज़ अ फोल्डर, सही है, ठीक है। लॉजिक, अगर 1 आ रहा है तो फोल्डर है, ज़्यादा आ रहा है तो फाइल है। अगर वो फाइल है तो अपने को क्या करना है, जो न्यू डेटा है उसके अंदर जो टाइप है उसको क्या सेट करनी है, फाइल। अगर वो क्या है, अगर वो अपना एक ही है लेंथ, ठीक है, 1 से बड़ी नहीं है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, वो अपना वो हो जाएगा फोल्डर, ठीक है। सही लिखी स्पेलिंग, फाइल फोल्डर की, बढ़िया। इशू होगा तो देख लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ ऐड करनी है, अगर वो फोल्डर है तो उसके चिल्ड्रन भी आएंगे, अभी एम्प्टी आएंगे बट होंगे चिल्ड्रन भी, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये लॉजिक हमने लिख लिया। इससे क्या हुआ, इतना कोड लिखने से सिर्फ ऐसे ही डेटा बनाया आपका। अब क्या करना है, आप उसको ऐड करना है, किस में ऐड करना है, अपडेटेड नोड्स, जो आपका ऑलरेडी स्टेट है उसके अंदर ऐड करना है। तो भाई कॉपी बना लो पहले तो, ठीक है, कॉपी आ गई। उसके बाद जो न्यू आईडी है, ठीक है, न्यू आईडी इस की के अंदर क्या पुट कर दो, इस की के अंदर पुट कर दो आप जो आपने नया डेटा बनाया है अभी, ठीक है, न्यू डेटा, वेल एंड गुड, ठीक है। अब इससे हटा सकते हैं, इसे देख के हमने बना लिया। अच्छा, और क्या करते हैं, अब बन गया तो यार अपडेट कर दो सेट नोट्स को, अपडेट नोट्स, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब यार ये ऐड नोट हमने यहाँ तक के लिए तो बनाया नहीं, इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐड नोट इसे भी प्रोवाइड कर दिया, तो अपना फाइल एक्सप्लोरर में जाके इसे यूज़ करते हैं। एक और आइकन दे देता हूँ मैं, एक और आइकन दे देता हूँ मैं ऐड का यहाँ पर, तो इसे बोल देता हूँ स्पैन, ठीक है। एक स्पैन ले लेते हैं, इसे दिखा देते हैं अपना ऐड का साइन, ऐड का साइन आ गया, ठीक है। इसके ऑन क्लिक पे अभी के लिए मैं ऐसे ही वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है। दो वैल्यू पास कर देता हूँ मैं, ऐड नोड, पहले हमें यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो इसे मंगाना भी पड़ेगा, ऐड नोड, ठीक है भाई, हम यूज़ करेंगे इसे, ऐड नोड
ठीक है। ऐड नोड में हमें क्या करना है? ऐड नोड में देखो क्या, ऐड नोड वो जो फंक्शन है उसे क्या क्या चाहिए? उसे चाहिए भाई, एक तो चाहिए उसे पेरेंट की आईडी। पेरेंट की आईडी मतलब जिस फोल्डर पे आप क्लिक कर रहे हो वो, जिस भी फोल्डर पे आप क्लिक करो वो, क्योंकि वही जाके उसका पेरेंट बनेगा। और वैल्यू, तो अभी के लिए हम वैल्यू बोल देते हैं कि यार वैल्यू जो है ना वो है ABC, ऐसी पास कर देंगे, क्योंकि अभी हमने इनपुट का दिया नहीं। ओके, इनपुट का दिया नहीं, तो मैं जो करंट फोल्डर की आईडी है वही बन जाएगी पेरेंट की आईडी, और वैल्यू हम बोल देते हैं न्यू फाइल। ओके, न्यू फाइल डॉट JSX ऐसे बोल देते हैं। ऐड करते हैं। नोड मॉड्यूल्स में कुछ नहीं आया, ठीक है, पब्लिक में भी कुछ नहीं आया। देखते हैं क्या इशू है। कंसोल में कोई इशू आया है? कंसोल में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या हो रहा है। ऐड नोड, ठीक है, ऐड नोड आईडी न्यू फाइल डॉट JSX पास करा है, और कंटेक्स्ट में जाते हैं। पेरेंट आईडी, ठीक है, आईडी मिली, वैल्यू मिली। सेट नोड्स भी कर दिया हमने, अपडेटेड नोड्स, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या हो रहा है। अपडेटेड नोड सही नहीं हुए हैं, कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड नोड ऐड हुआ है, ठीक है। पेरेंट आईडी 3 है। पेरेंट आईडी पे जाके हमने चिल्ड्रन में ऐड नहीं करा, अच्छा हाँ, इसलिए ये हमें नहीं दिखा रहा, ठीक है। ये हमें इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने पेरेंट आईडी पे जाके ऐड नहीं करा है, राइट। आई होप आप समझ गए, क्योंकि एक ही काम करा है आपने, न्यू नोड बनाई और उसे आपने ऐड कर दिया। आपने क्या करा, आपने मतलब मैंने क्या करा एक आईडी बनाई और उसे यहाँ पे जाके जो अपनी स्टेट थी लास्ट में ऐड कर दिया, लेकिन उसके पेरेंट पे जाके भी तो चिल्ड्रन में ऐड करना है। तो सिंपल सा काम करते हैं भाई, सिंपल सा काम करते हैं कि जो ये अपडेटेड नोड्स है ना, अपडेटेड नोड्स की पेरेंट आईडी पे जाओ, उसके चिल्ड्रन जो भी थे ना उसमें पुश कर दो क्या, ये जो आपने न्यू आईडी बनाई है इसको पुश कर दो। जब आप इसको पुश कर दोगे तो क्या होगा, आप रेंडर होने लगेंगी चीज़ें। तो मैं सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स में क्रिएट करता हूँ। आगे न्यू फाइल डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस में करते हैं न्यू फाइल डॉट जेएस। अगर आपको लग रहा है कि यार ये लास्ट में नहीं आनी चाहिए, शुरू में आनी चाहिए, तो अब भाई आप शुरू में लिख लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप ऐसे ही कर लो, आप शुरू में लिख लो कि भाई सबसे पहले ही आओ, ठीक है। नहीं, इसे तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे जो आप पुश कर रहे हो ना, इसे क्या कर दो, अनशिफ्ट कर दो, अनशिफ्ट कर दो। इससे क्या होगा, सबसे शुरू में आएगा आपका नया फोल्डर, ठीक है, सबसे टॉप पे। यहाँ पे करोगे ये फाइल है तो फाइल के आगे नहीं होगा क्योंकि फाइल में नहीं है। तो ये जो प्लस आइकन हम हर जगह दिखा रहे हैं, प्लस आइकन हर जगह नहीं दिखाएंगे, प्लस आइकन सिर्फ और सिर्फ वहीं दिखाएंगे जहाँ ये फोल्डर होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक उठाते हैं, ये लॉजिक उठाते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि अगर फोल्डर है तो भाई तभी हम प्लस का बटन दिखाएंगे। सही, बहुत बढ़िया, प्लस का बटन। अब दूसरी बात ये है, तो देखो यहाँ पे वही तभी आएगा जब फोल्डर है, फोल्डर के अंदर ही तो आप कुछ फाइल या फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अब क्या करना है, अब देखना है यार एडिट और बेसिकली ये प्लस में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ऐसे कुछ इनपुट कंपोनेंट बनाना है जो मैं यूज़ कर पाऊँ, ऐसा इनपुट कंपोनेंट जो मैं यूज़ कर पाऊँ, राइट, जिसके पास एक प्लस का एक बेसिकली टिक है, क्रॉस है, अगर हमें नहीं बनाना, राइट, हमें नहीं बनाना है तो क्रॉस भी कर सकते हैं। तो हम ये कंपोनेंट बनाते हैं और इसको देखते हैं कैसे यूज़ करना है अपने एडिट और इसकी फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक है। तो कंपोनेंट जो बनाता हूँ, इनपुट और JSX बनाते हैं अपनी फाइल। इस JSX में जल्दी से एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन इनपुट रिटर्न, ठीक है। रिटर्न करते हैं, क्या रिटर्न करना है, एक तो इसे इनपुट रिटर्न करना है, सही, एक तो इसे इनपुट रिटर्न करना है और ये अपनी स्टेट जो है मेंटेन करें। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि भाई जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू या फिर बेसिकली क्या लिखें, ठीक है, तो वैल्यू ही लिख लेते हैं, सेट वैल्यू। यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, एम्प्टी से शुरू करते हैं, एम्प्टी से शुरू करते हैं। तो फिर यहाँ पे जाके क्या बोलते हैं, यहाँ पे जाके बोलते हैं कि भाई वैल्यू जो होगी आपकी वो वैल्यू हो जाएगी, और जो आपकी ऑन चेंज पे है, ये अपने यार ऑन चेंज पे क्या होगा, ठीक है, ऑन चेंज पे क्या होगा, ऑन चेंज पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो आपका मिलेगा ना आपको, इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी मदद से आप सेट वैल्यू कर दोगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऐसे हो जाएगा। सिंगल लाइन है तो इसकी कोई नीड ही नहीं है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या करना है, इनपुट अपनी वैल्यू है, इनपुट वैल्यू आ गई, और टाइप बता दो इसकी, जो टाइप है भाई वो रहेगी टेक्स्ट। अच्छा, इसके अलावा हमें 2 बटन और चाहिए, तो 2 बटन अगर हमें और चाहिए तो इसे बनाना पड़ेगा फ्रैगमेंट, ठीक है। फ्रैगमेंट आ गया अपना, फ्रैगमेंट आ गया यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, 2 स्पैन लाएंगे, एक स्पैन आ गया, दूसरा स्पैन, मैं स्पैन इसलिए कर रहा हूँ, गलत बात है, ठीक है, नहीं करनी चाहिए मुझे स्पैन, एक्सेसिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इससे, बट मैं फंक्शनैलिटी पे फोकस कर रहा हूँ आपके। अभी आप करो तो बटन से बनाना, सुंदर सा बनाना, स्टाइलिंग में टाइम देना, ठीक है। अभी मैं
जल्दी करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक प्लस का दिखा देते हैं, बेसिकली टिक का दिखा देते हैं, और एक दिखा देते हैं अपना क्रॉस का। सही, अरे यार ये हमने अपना क्रॉस का दिखा दिया। अच्छा इतना हो गया। तो अब क्या करना है, ये वैल्यू आ गई, सेट वैल्यू आ गई। अब ये इनपुट हमें डायरेक्ट तो दिखाना नहीं है, ये इनपुट दिखाना है जब कोई प्लस पे क्लिक करे, है ना। जब कोई प्लस पे क्लिक करे तो इनपुट दिखाना है, और जो वैल्यू यूज़र टाइप करे वो दिखानी है। तो चलते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में, यहाँ पे करते हैं यार, जैसे शो चिल्ड्रन है ना, ऐसे ही बनाते हैं हम अपना शो ऐड इनपुट। बेसिकली ऐड जो इनपुट है उसको शो करना है, नहीं करना, तो इसको बोल देते हैं सेट शो ऐड इनपुट। बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं दिखा रहे हम, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं दिखा रहे। कब दिखाएंगे, जब यूज़र प्लस बटन पे क्लिक करेगा। जब यूज़र क्या करेगा, प्लस बटन पे क्लिक करेगा, और ये प्लस बटन आना चाहिए अपना इससे ऊपर, पहले, मतलब ऊपर तो नहीं, पहले आना चाहिए। अच्छा अब क्या करना है, जैसे यूज़र क्लिक करे तब अपने को ये काम करना है। तो जैसे यूज़र क्लिक कर रहा है तो हमें क्या करना है, हमें ये जो ऐड नोड है, ये जो हम कर रहे थे, इसको तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसे मैं कट कर लेता हूँ। इसकी जगह क्या करेंगे, जो अपने सेट शो ऐड इनपुट है ना, इसको ट्रू कर देंगे। अच्छा ये ट्रू है तो क्या हो गया, अगर ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ भी मैं फ्रैगमेंट ले आता हूँ। एक काम करेंगे, वो काम क्या होगा अपना, कि हम अगर ये ट्रू है, राइट, कि अगर वो इनपुट दिखाना है कि शो ऐड इनपुट अगर हमें दिखाना है, तो हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे जो हमने इनपुट बनाया है, ठीक है, जो हमने इनपुट बनाया है वो दिखाएंगे। उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट, इंपोर्ट इनपुट, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। देखो जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ इनपुट आ गया, वेल इनपुट जैसे ही अपना आ गया है, इनपुट जैसे ही अपना आ गया है, और यहाँ पे कुछ अपना कॉलन लिख दिया गया मैंने कहीं पे, इनपुट में मैंने कॉलन लिख दिया होगा कहीं पे, हाँ ठीक है, इनपुट आ गया। अब देखो अब क्या करना है, ये इनपुट है, इनपुट पे यूज़र मस्ट टाइप कर रहा है। अब दो चीज़ें हैं, अगर यूज़र क्रॉस पे क्लिक करे तो क्या करना है, टिक पे क्लिक करे, ग्रीन पे बेसिकली फाइल ऐड करने, तो क्या करना है, तो ये हम बताएंगे, ठीक है, प्रॉप्स के थ्रू बताएंगे इसको, इनपुट को क्या करना है। दो चीज़ें भेजते हैं, ठीक है, सबमिट की, कि सबमिट पे क्या करना है, सबमिट पे आपको ये करना है, ठीक है, सबमिट पे आपको ऐड नोड, चलो ये फंक्शन ना हम भेज ही देते हैं इसको, आईडी भेज देते हैं और ये भेज देते हैं। सबमिट पे आपको क्या करना है, ठीक है, सबमिट पे आपको ऐड नोड फंक्शन कॉल करना है, और आईडी क्या है इसकी, आईडी भेज देते हैं। इसके अलावा कैंसिल पे क्या करना है, जो कैंसिल बटन पे क्रॉस करे, तो कैंसिल बटन पे आपको क्या करना है, आपको फॉल्स कर देना है, क्या, सेट शो ऐड इनपुट को फॉल्स करना है, तो वो भी हमने भेज दिया। अब इनपुट जो बनाया हमने उसे ऐसे बनाया, उसके पास तीन चीज़ें आ रही हैं, आईडी आ रही है, सबमिट आ रहा है और कैंसिल आ रहा है। चलो इस पर चलते हैं, प्रॉप्स में सेलेक्ट करते हैं आईडी, ठीक है, सबमिट और कैंसिल। तो कैंसिल का तो सिंपल है भाई, कि जैसे ही कोई कैंसिल पे क्लिक करे, राइट, ऑन क्लिक कोई कैंसिल पे क्लिक करता है तो आप कुछ मत करो, जो ऊपर से फंक्शन आया है उसे कॉल कर दो, सिंपल, ठीक है। तो देखो किसी ने कैंसिल पे क्लिक करा, क्लोज हो गया, यही तो करना था। अच्छा सेकंड थिंग, जब कोई इस पर क्लिक करता है तो आपको क्या करना है, जब कोई यहाँ पे क्लिक करता है ना, इस पर क्लिक पे, तो आपको ऐड टू नोड फंक्शन कॉल करना है, बेसिकली जो सबमिट वाला है ना उसे कॉल करना है। यहाँ पे दो चीज़ है, जब इसे आप इन्वोक करोगे तो आपको पहले तो क्या भेजना है, जब हम इसे कॉल कर रहे थे कैसे कॉल कर रहे थे, आईडी भेजनी है, तो आईडी तो प्रॉप से ही आई है, भेज दो। दूसरी चीज़ जो वैल्यू है जो यूज़र क्रिएट करना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यू भेज दो, सिंपल, ठीक है। ऐड नोड को हटाओ और देखते हैं अब, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर, बढ़िया, पब्लिक के अंदर क्रिएट करते हैं, ऑप्शन आ गया क्रिएट का। तो जो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं वो अपना font.css क्रिएट करते हैं, क्लिक, font.css क्रिएटेड, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए थी, जब ये क्रिएट हो गया है इसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे ये क्रिएट हो गया तो ये जो इनपुट है ना इसे क्लोज होना चाहिए, और उसे क्लोज कैसे करें हम, कैंसिल को क्लिक करके। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप इससे सिंपल सा कह दो कि भाई आप ना एक कॉल तो बढ़िया कर रहे हो, दूसरी कॉल भी करो, वो कौन सी है, कैंसिल वाली, ठीक है, इसे भी इन्वोक करो। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, सही। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर नहीं करता तो रिटर्न भी लिख देंगे, सही है, जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, सही है। तो देखो हमने डॉट जे नहीं लिखा था तो डायरेक्ट ही क्रिएट हो गया, अगर मैं डॉट करके लिखूँगा बेसिकली .css तो फाइल क्रिएट होगी, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ठीक है, यहाँ पे ये चिल्ड्रन इज़ नॉट आइटरेबल, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपना जो डिलीट नोड है उसने इशू दे दिया है, वो कह रहा है कि आप यार चिल्ड्रन देख रहे हो, आपने कह दिया कि नोड्स के पास चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, बट है नहीं। तो हम कहते हैं ठीक है भाई नहीं है ना, तो एक काम करो,
अगर नहीं है ना तो जो आप डायरेक्टली चेक कर रहे हो हमारी गलती है, डायरेक्टली नहीं चेक करना चाहिए। हम पहले पूछ लेंगे कि क्या जो नोड्स हैं अपने पास उसकी करंट आईडी के चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर फाइल है तो नहीं करेंगे ना, फोल्डर है तो ही करेंगे, अगर करते हैं तो ही आप इसमें जाओ। सही, अब इशू नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्रिएट करते हैं अपनी पब्लिक में एक फाइल .js, फाइल क्रिएट हो गई, वेल एंड गुड। डिलीट हो रहा है अपना, मस्त चल रहा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यार एक चीज़ और करो, क्या, एडिट भी कर लो। जब इतना खर्चा हो गया है तो एडिट फंक्शनैलिटी भी करते हैं एडिट फंक्शनैलिटी। एडिट फंक्शनैलिटी में क्या करना है, सबसे पहले तो आइकन दो एडिट का, देते हैं भाई। सबसे पहले आइकन देते हैं एडिट का, तो स्पैन अपना बढ़िया है यार, ठीक है। स्पैन को क्या बोलते हैं कि लो भाई एडिट का आइकन लो, आजा भाई एडिट। सही, एडिट का आइकन आया। अब इसको बोलते हैं कि भाई करना क्या है, जैसे कोई एडिट पे क्लिक करे आपको इनपुट दिखाना है, राइट। जो फाइल नाम दिखा रहे हो आप उसे हटा के आपको क्या दिखाना है, आपको इनपुट दिखाना है। फाइल का नाम नहीं दिखाना है, इनपुट दिखाना है। सही, बहुत बढ़िया, पहली चीज़ तो ये करनी है। तो ये जो है आपका यहाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, इसे दिखा रहे हैं हम, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ना एक स्टेट बना लेता हूँ मैं जो दिखाएगा अपना इनपुट, मतलब कॉन्स्ट शो एडिट इनपुट। ये ध्यान रखिएगा कि अपने आप को एडिट इनपुट दिखाना है या नहीं दिखाना, राइट। सेट शो एडिट इनपुट, राइट। सो यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट तो इसे भी नहीं दिखाना होता। सही, अगर इसे नहीं दिखाना, हमें एडिट वाला इनपुट नहीं दिखाना, तो क्या करना है, नहीं दिखाना तो कोई नहीं। अगर दिखाना है तो नाम की जगह और इन सब आइकन की जगह इनपुट दिखाना है, सारे आइकन भी नहीं दिखाने हैं, ठीक है। नाम आइकन कुछ नहीं दिखाना। यहाँ पे दिखा रहे हैं ना हम नाम, ये फोल्डर है, फोल्डर तो सही है, ठीक है, फोल्डर सही है। इसके बाद से जो इतना है, इसके बाद से जो स्पैन है, राइट, स्पैन है, आपने इतनी चीज़ें दिखा रहे हो वो कुछ नहीं दिखेंगी। सही, तो यहाँ पे क्या मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ शो एडिट इनपुट, ठीक है। अगर शो एडिट इनपुट है, इनपुट कंपोनेंट दिखा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम ये जो सब है, राइट, ये सब दिखाएंगे। इसे उठाते हैं, कहाँ तक दिखाना है, और यहाँ तक हैंडल क्लिक दिखाना है, ठीक है, क्रॉस दिखाना है, शो इनपुट ऐड इनपुट नहीं, यहाँ से पहले तक 5 H5 तो दिखा रहे हैं, तो यहाँ तक अपने को सब दिखना है। सही है, तो एडिट पे क्लिक कर दो। एडिट पे क्लिक करने पर पहले तो हमें टॉगल करनी पड़ेगी स्टेट, राइट। जैसे कोई एडिट पे क्लिक करता है तो टॉगल करो, ये एडिट है अपना, तो टॉगल करते हैं ऑन क्लिक। क्या करना है ऑन क्लिक पे, इसे सिंपल से बोलो भाई कि जो सेट शो एडिट वाला है ना उसको ट्रू कर दो भाई। सही, उसको कर दो आप ट्रू। सही है, जैसे ही वो ट्रू हो जाएगा फाइल इनपुट दिखना लगेगा। यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है, सिंपल सा, कि जब कोई एडिट पे क्लिक करता है ना तो इनपुट आ रहा है, उसके पास नाम ऑलरेडी होना चाहिए, एम्प्टी मत दो। अभी क्या हमारे में क्या है, एम्प्टी आ रहा है, उसके पास नाम होना चाहिए। तो मॉडिफाई करते हैं अपने इनपुट को। अपने इनपुट को कहते हैं कि भाई हर बार ना एम्प्टी से मत शुरू करो। अगर हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्या दे रहे हैं, अगर हम नाम दे रहे हैं तो वो यूज़ करो, अगर नाम नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आप एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो। सही है यार, तो हम बोल देंगे नेम, अगर पास हो रहा है तो यूज़ कर लो, नहीं हो रहा तो एम्प्टी यूज़ कर लो। थोड़ा सा मॉड्यूलर बना दिया हमने इसे। अब इनपुट पे चलते हैं अपने, कहाँ है जहाँ पे जो ये इनपुट भेज रहे हैं इस पर नाम भेजते हैं। नाम क्या है अपना, जो नाम अपना नहीं, मतलब जो हमें भेजना है वो है नोड्स ID डॉट नेम, ये नाम है। बहुत बढ़िया, आप ये नाम भेज दो, नॉट क्लास नेम, नाम भेज दो। भेज दिया आपने, ठीक है, नोड्स ID का जो भी नाम है वो आपने भेज दिया। सही, नाम भेज दिया। अब देखते हैं एडिट पे ये हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, नाम जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसको ये भी भेजना है कि कैंसिल पे क्या करना है, तो कैंसिल वाला भी भेजते हैं, ठीक है, कि कैंसिल पे क्या करना है। कैंसिल पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये जो अपना सेट शो है ना, सेट शो एडिट इनपुट, इसको कर देना है फॉल्स, राइट। तो देखो अगर मैं दबाता हूँ तो वो चला गया, बहुत बढ़िया। अब क्या रहता है, अब रहता है कि क्रॉस इस पर क्लिक करें, राइट, सबमिट पे क्लिक करें, तो क्या करना है, अपने कंटेक्स्ट पे, राइट, चलते अपने कंटेक्स्ट पे। यहाँ लिखते हैं एडिट का लॉजिक। एडिट के लॉजिक में क्या ही है, राइट, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो एडिट, कोई नोड एडिट करनी है तो भाई सबसे पहले तो आप मुझे बताओ उसकी ID क्या है। बिना ID के कैसे बता क्या एडिट करेंगे, राइट। तो क्या ही एडिट करना होगा उसमें, नाम ही तो एडिट करना है, तो अपडेटेड निकाल लो। अपडेटेड नोट्स कैसे निकलती हैं, अपडेटेड नोट्स कॉपी कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं, कॉपी कर ली। इसके बाद जब हमने कॉपी कर लिया तो अपडेटेड नोट्स की पर्टिकुलर ID पे जाना है, नाम को क्या कर देना है, जो नई वैल्यू उन्हें चाहिए, तो वैल्यू
भेजेंगे भाई, जो भी नाम उन्हें नया वैल्यू चाहिए वो भेजेंगे, हम सेट कर देंगे। जब नाम हमने सेट कर दिया तो हम क्या कर देंगे, सेट नोट्स अपडेटेड नोट्स, डन। और क्या ही रहता है, राइट। आईडी वैल्यू कुछ होगा तो देख लेंगे जब एरर आएगा तो। एक्सप्लोरर पे जाते हैं, यहाँ पे हमने सबमिट के लिए कुछ नहीं भेजा है, राइट। कहाँ गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने सबमिट के लिए कुछ नहीं भेजा, तो बोल देते हैं कि जब सबमिट पे क्लिक हो, राइट, सबमिट पे क्लिक हो तो आप क्या करना, आईडी भी भेजनी पड़ेगी क्योंकि आईडी भी यूज़ हो रही है, तो आईडी भी भेजेंगे। आईडी इक्वल आईडी, राइट, आईडी अपनी आईडी हो गई। अब जो सबमिट है, सबमिट पे हमें भेजना है एडिट नोड, तो एडिट नोड तो पहले हमने प्रोवाइड ही नहीं करा, तो एडिट नोड को प्रोवाइड करो यार, यहाँ जाके एडिट नोड प्रोवाइड करा। अब फाइल एक्सप्लोरर में जाके सिंपल से यहाँ बोलो यूज़ कंटेक्स्ट को भाई एडिट नोड भी दो, वो भी आपके पास, सही, एडिट नोड भी दो। अब एडिट नोड जब मिल गया है तो यहाँ एडिट नोड पास कर देते हैं, एडिट नोड पास कर देते हैं हैंडल पे। अब देखो क्या हो रहा है, आईडी पास कर दी, एडिट नोड पास कर दिया, बढ़िया। फाइल इनपुट पे क्या है, इनपुट में कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ा, इनपुट में बस हमने इतना ही लिखा है और ये यूटिलाइज हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि हमने सबमिट में जो भी फंक्शन पास करा है वो क्या करेगा, आईडी और वैल्यू जो भी है वो भेज देगा, ठीक है। अब देखो एडिट करता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर 2 नाम अपडेट हो गया, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर कैंसिल करा तो अपडेट नहीं हुआ, तो आपका पूरा फाइल एक्सप्लोरर तैयार है। और रिलेशन लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्या वहाँ पूछा जाता है, आपको ऐड करना है, डिलीट करना है, ठीक है, एडिट करना है, सब फाइल एक्सप्लोरर में। बोलेंगे भी नहीं कि आपको BFS यूज़ करना है, ठीक है, बताएंगे भी नहीं कि ग्राफ लग रहा है यहाँ पे, नहीं लग रहा, आपके ऊपर है, आपको क्लिक करते हो तो लगा लो, नहीं क्लिक करते तो मत लगाओ, ठीक है। बताएंगे नहीं आपको कि बेसिकली DSA यूज़ होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ होती है, नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, सही है। ये हेडर कंपोनेंट अच्छा नहीं लग रहा तो JSX में बदल लो, बस हो गया अपना कंप्लीट है यार। वीडियो को कर दो लाइक, थोड़े बहुत कमेंट डाल दे करो यार, पता चले मुझे कैसी लग रही है आपको वीडियो, क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गूगल कैलेंडर बनाएंगे नेक्स्ट में। कैलेंडर मतलब जो मशीन कोडिंग में पूछा जाता है, पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं बना रहे एक गो में, जो भी जितना भी पूछा जाता है वो बनाएंगे और फिर उसके ऊपर और फंक्शनलिटी ऐड करते रहेंगे। तो गुड बाय यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।